Hello guys, I am here with the new chapter in our series today and today's topic will be Vedic Age। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करे हैं और कोशिश करी है उन सभी से जितने भी फैक्ट निकल सकते थे या जो भी कोई नई चीज़ मुझे दिखी है, नया क्वेश्चन दिखा है, नया सेंटेंस दिखा है, तो वो मैंने अपने इन नोट्स में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करा है। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो क्लास नोट्स हैं एसएससी के, इसके अलावा क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी है, इसके अलावा आइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप जो अपने एग्ज़ाम जीएस पॉइंटर निकालते हैं वो भी मैंने इसमें कवर करे हैं, और हमारी जो एशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया की जो बुक है बाय उपेंद्र सिंह उसके भी मैंने इसमें फैक्ट्स कवर करे हैं। तो बेसिकली रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट रहेंगे और आप इन पे रिलाई भी कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वैदिक एज चैप्टर। अब स्टार्ट करने से पहले हम सोर्सेज जानते हैं पहले तो कि हमें इस वैदिक एज के बारे में कहाँ कहाँ से पता चला है। तो उसके 4 सोर्सेज आप सुन लो। पहला जेंड अवस्था करके एक बुक थी, कंपाइलेशन थी। उसके अलावा हमारी दूसरी है बागस कोई इंस्क्रिप्शन और मितानी कोई इंस्क्रिप्शन भी है, ईरानियन इंस्क्रिप्शंस हैंगे। इसके अलावा हमारा है ऋग्वेदा। इन सभी कंपाइलेशन से हमें अपने इस इंफॉर्मेशन का पता चला है। ये सोर्सेज हैं। इन सभी सोर्सेज से हमें आर्यंस के बारे में पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यंस हैं ये सेंट्रल एशिया से आए थे और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। यह एक पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटी थी और ये अपने साथ इंडिया में 2 चीज़ें लेकर आए थे, हॉर्स और आयरन। इससे पहले हमने देखा था कॉपर यूज़ हो रहा था मेटल इंडिया में। अब ये जो आर्यंस हैं बोला जाता है कि ये 2 ट्राइब्स में आए थे। एक का नाम था भारत या भारता, एक है पुरु, और लेटर वैदिक पीरियड में ये दोनों ही मिलाकर बन गए कुरु। के आने के बाद एक वॉर हुई थी जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं, 10 राजन वॉर भी कहते हैं। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला? तो ये जो हमारा ऋग्वेदा है, 4 वेदा हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें 10 चैप्टर्स हैं। उसके 7th चैप्टर में 7th मंडल में हमें इस वॉर के बारे में पता चलता है। अब ये जो वॉर थी 2 ग्रुप्स में हुई थी। एक था किंग सुधा और उसकी टीम, और एक थे दूसरी तरफ थे दासाज एंड दासियूज। ये स्लेव्स और नॉन आर्यंस थे, यानी कि हड़प्पा के लोग ऐसा माना जाता है। किंग को साइड किया था वशिष्ठ ने और दासा एंड दासियूज को सपोर्ट कर रहे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही क्या करा था, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, और ये कहाँ पे है? ये 3rd मंडल में है, ऋग्वेदा में है। अब ये कहाँ से आए थे, इनका ओरिजिन क्या है, उसको लेकर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ये आर्कटिक एरिया से आए हैं। स्वामी दयानंद बोलते हैं ये तिब्बत ओरिजिन के हैं। मैक्स मूलर बोलता है ये सेंट्रल एशिया से हैं। अब जब ये वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम पे सबसे छोटी यूनिट होती थी कुल, और जो कुल का हेड होता था उसे कुलप्पा बोलते थे या कुलपा बोलते थे। फिर विलेज को बोलते थे ग्राम, और जो उसका हेड होता था उसे ग्रामनी बोलते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट का होता था विश, और जो उसको हेड करता था वो विशपति। फिर हो गया जना एक स्टेट को, और उसको हेड कौन करता था? राजन। और उसके बाद पूरा राष्ट्र बनता था। अभी पूरा वैदिक एज 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में क्या होता है कि ये अर्ली वैदिक में जो लोग रह रहे थे वो सप्त सिंधु एरिया में रहते हैं, जहाँ पे हमारी रिवर्स थी ऐसा माना जाता है। फिर लेटर वैदिक आते आते ये जो लोग हैं ये शिफ्ट हो गए टू आर्यवर्त एरिया। उसके बाद ऐसा भी बोलते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में तो जना इम्पोर्टेंट था, यानी कि लोग, और उसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया राष्ट्र यानी कि टेरिटरी। उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता था पुरोहिता। पुरोहिता एक प्रीस्ट होता था जो राजन को, यानी कि जो राजा होता था, उसको भी गाइड करता था। और लेकिन लेटर वैदिक आते आते ये चीज़ें ख़त्म हो गई, राजन ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया था। फिर असेंबलीज़ में फ़र्क आने लग गया। असेंबलीज़ बनी हुई थी 4 थी बेसिकली। अर्ली वैदिक पीरियड में 4 थी, गणा, विधाता, सभा, समिति। इसमें क्या होता था, विधाता जो होती थी वो जनरल असेंबली थी। सभा जो थी इसमें थोड़े इम्पॉर्टेंट लोग ही होते थे, और जो हमारी समिति थी ये सभी के लिए ओपन थी।
लेटर वैदिक आते आते क्या हुआ था कि विधाता और सभा खत्म ही हो गई थी, असेंबलीज, और सिर्फ समिति बची हुई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में समिति में जो लोग होते थे उनका काम होता था राजा को इलेक्ट करना। विमेन जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में विधाता और सभा इसी में पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन लेट वैदिक पीरियड में आते आते क्या हुआ था, विमेन को एकदम साइडलाइन ही कर दिया गया था। अब वो किसी भी असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अर्ली वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी आ गई। अर्ली वैदिक पीरियड में बाली जो था एक वॉलंटरी टैक्स हुआ करता था, जो दे सकता है, जो देना चाहता है वो टैक्स पे कर सकता था, वरना कंपलसरी नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये जो बाली था ये टैक्स था और ये कंपलसरी हो गया था। और इसको जो कलेक्ट करता था वो बगादुंगा या संग्रहिती करके ऑफिसर था। इसके अलावा बार्टर सिस्टम अभी दोनों में ही चल रहा था। वर्ना सिस्टम आ गया था अर्ली वैदिक में ही, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं था। लेटर वैदिक आते आते वो हो गया था हार्श। अर्ली वैदिक में इम्पॉर्टेंट भगवान माने जाते हैं इंद्र, वरुण, अग्नि भी थे, लेकिन फीमेल गॉडेसेस भी थी और वो दो ही थी, उषा एंड अदिति। अर्ली वैदिक पीरियड में इगैलिटेरियन सोसाइटी देखने को मिली, ज़्यादा हार्श सोसाइटी या रूल्स नहीं थे, बेसिक सी चीज़ें थी, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती थी, विडो रीमैरिज अलाउड थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन विमेन की कंडीशंस इतनी बदतर नहीं थी। और ये सब चीज़ें उल्टी हो गई थी लेटर वैदिक आते आते। अर्ली वैदिक पीरियड में जो गाय होती है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट कैटल माना जाता था, उसको तो इम्पॉर्टेंट वेल्थ ही माना जाता था, लेकिन ये सब चीज़ें फिर लेटर वैदिक आते आते चेंज हो गई। इसके अलावा कुछ रिवर्स हैं और उनके पुराने नाम आपको पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। एक तो विपासा जिसका रियल नेम है ब्यास, एक परुशनी ये रावी रिवर है, आस्किनी चेनाब, और सुतुद्री या सतुद्री ये सतलुज है, विटास्ता ये झेलम है। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग जो हैं वो सोम प्लांट पीते थे, इसका कुछ जूस वगैरह निकाल के पीते होंगे। तो ये जो सोम प्लांट है इसके बारे में हमें 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा से पता चलता है। इसके अलावा और क्या है इसमें बताया गया है कि लेटर वैदिक आते आते एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिला। तो कुछ कुछ पुराने नाम हैं क्रॉप्स के, वो आपको पता होने चाहिए, ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। व्रीही राइस को बोलते थे, यावा बार्ले को बोलते थे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि निष्का अर्ली वैदिक पीरियड में निष्का एक ऑर्नामेंट होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते निष्का जो है ये गोल्ड कॉइन बन गया। और जो पोट्री यूज़ होती थी लेटर वैदिक में वो थी पेंटेड ग्रे वेयर। और मैरिज के भी टाइप्स थे लेटर वैदिक में, जैसे अनुलोमा प्रतिलोमा। अनुलोमा में ये था कि जो लड़की थी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, प्रतिलोमा में उल्टा था, जो हस्बैंड है या जो मेल है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था और लड़की अपर कास्ट की थी। इसके अलावा हमने बाकी सब चीज़ें कवर ऑलमोस्ट कर ही ली हैं। लेटर वैदिक पीरियड में जो भगवान थे अब वो चेंज हो गए थे, प्रजापति, विष्णु, रुद्र ये आ गए थे और यही इम्पोर्टेंट बन गए थे। इसके अलावा और क्या है कि शूद्रास के जो भगवान थे उन्हें पुषाण बोलते थे, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम हमारा यही वाला हो गया था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होते हैं, फिर हमारे क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्रों का अलग भगवान था और उसे पुषाण बोलते थे। फिर आश्रम्स भी थे इसमें लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्था, वानप्रस्थ और सन्यासा। और जो क्लास ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी उन्होंने अब अपने ग्रुप्स बना लिए थे जिन्हें श्रेणीज या फिर गिल्ड्स बोलते थे, और वो अब साथ में ट्रेडिंग करते थे। कुछ विमेन स्कॉलर भी थी जो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी एक ट्रिक से याद कर सकते हो आप, LPGAS। इसके फुल फॉर्म है एल से लोपामुद्रा, पोलोमी, घोषा या फिर गार्गी भी बोल सकते हैं, फिर अपाला और एक मैत्री भी याद रखना। और जो हमारे 4 वेदा हैं उनमें से 3 वेदास को एक साथ वेदत्रयी बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। Now we are done with this chapter for today. We will meet in next video. Till then, please do subscribe my channel and share the videos if you like it.